गाइस अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है निहारी मसाला पे। आप देखते जाइए, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और इजी तरीके से निहारी बनाना सिखाऊंगी आज। तो बगैर टाइम वेस्ट करें हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, सबसे हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हाफ़ केजी चिकन, जो कि मैंने धो के रख ली है। इसके बाद हमने एक पतीला लेना है इस तरीके का, उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 1 स्पून। ये बिग स्पून है सालन का। आप ये 2 सालन के स्पून आप ऐड कर दें इसमें। और इसमें आप एक प्याज ले लें मीडियम साइज़ की, पूरी ऐड कर दें आप इसमें। और इसको तब तक के पकाना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए इसका। सो गाइस, इसमें हम तब तक के इसको चलाएंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन और पिंक कलर ना हो जाए ब्यूटीफुल सा, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको एक बार और बता दूं कि इसमें हमने 1 गांठ प्याज लिए, 2 ये वाले स्पून आपने ऑयल लिया है, और मैंने चिकन को धो के रख लिया है। इसको मैं ब्राउन करती हूँ और जैसे ही ये पिंकिश कलर में आती है फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, यहाँ पर प्याज इस तरीके की ब्राउन हो चुकी है, आप कलर चेक कर लें। इसमें मैंने 2 टीस्पून लहसुन अदरक डालना है। इसके बाद आप इसमें डायरेक्ट चिकन ऐड कर दें और उसको भुनें सही से। कलर आप देख लें, पकाइएगा इसी तरीके से। सो गाइस, बी सेफ, आप आराम से पकाइएगा ताकि इसलिए तेल की जो छींटे हैं आपके हाथों पे ना लगें। और इसका कलर, आप प्याज का कलर चेक कर लें, डार्क ब्राउन होना चाहिए उसको। चिकन को भुनेंगे हम इसमें। सो गाइस, आपको इस चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर इस तरीके का ना हो जाए, लाइट ब्राउन कलर का, ठीक है। आप इसको और जूम करके मैं दिखा देती हूँ। अब इसमें हम जो है ऐड करेंगे मसाला, शान मसाला डाल रही हूँ निहारी। सो गाइस, ये मैंने आधा किलो चिकन ली थी, तो इसमें मैं शान का जो एक साशा आता है, निहारी का साशा बोल रही हूँ, पैकेट नहीं बोल रही मैं, गौर कीजिएगा। साशा आधा लेंगे आप, आधा किलो चिकन में आधा साशा आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। सो गाइस, देखें ये पक रहा है, रिज़ल्ट देखें कैसा बेहतरीन है, उसमें बहुत बेहतरीन वाली खुशबू भी आ रही है। अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस के आंसर पूछने हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। सो गाइस, अब इसमें नेक्स्ट जो काम है हमारा वो ये है कि अब इसमें हमें 1 गिलास पानी डालना है। आप अपने घर का कोई सा भी गिलास ले लें, 1 गिलास पानी भर के डाल देंगे आप इसमें, ताकि चिकन घुल जाए आराम से। चिकन को अच्छे से पकाइएगा। सो गाइस, अब मैं आपको जो लास्ट काम है हमारा, ये हमारा सालन रेडी पे होने लगा है। तो अब आप इस पे चिकन को ढक दें ताकि चिकन जो है वो गल जाए आराम से। ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दें ताकि आपकी चिकन जो है वो गल जाए। और गाइस, फिर बताती जाऊँ, ये आधा किलो निहारी का सालन है। देखें, अब मैंने इसको फिक्स ढक्कन से कवर कर दिया है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे 25 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं कैसा टाइट धुआं निकल रहा है, यहाँ पर बेहतरीन से खुशबू आ रही है। 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखें निहारी का रिज़ल्ट ये है। अभी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ये धुआं बहुत बेहतरीन है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा फिर तो इसका। और अब जो है, अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि 1 गिलास पानी हमने इसमें ऐड किया था, अब 1 गिलास पानी में हमें आटा डालना है। सो ये 1 टीस्पून मैं आटा डाल रही हूँ। 1 गिलास ले लें आप, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने आटा डाला। ये है हमारा 3rd टेबल स्पून। तो टोटल कितने हुए? 3 टेबल स्पून आटा और एक या आधा गिलास आप अपने हिसाब से पानी ले लें इसमें, जितना शोरबा आप रखना चाहें, ठीक है गाइस। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताती जाऊँ, अगर आपके घर में आटा नहीं है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आटा ना हो तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। और ये फाइन चक्की का आटा जो आप रोटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने वो ही लिया है। और बेहतरीन से आपको इसको आटे को सही से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना पड़े,
सो गाइस देखिए, मैंने अब इसको पहले मैंने हाफ ग्लास पानी में आटा घोला था और ताकि लम्स ना बढ़े। अब मैंने इसमें फुल गिलास कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा से मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। आप देखें, लम्स ना पड़े इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो अब वापस से निहारी की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें आटा ऐड करेंगे। अब हमने जो ये मिक्सचर बनाया है, अब मैं आपको बताती जाऊँ आटा जो है, इसमें जो मिक्सचर बनाया है इसको ऐड करने का तरीका क्या है। तरीका जी ये है, आपने एक हाथ से इसको आटे को डालना है और दूसरे हाथ से स्पून को रेगुलरली चलाते जाना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको चलाना है। ठीक है, अगर आपने ऐसे नहीं चलाया, एक हाथ से डाला और या फिर रुक गए थोड़ी देर, तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, आपके आटा जो है वो मोटा मोटा नज़र आएगा। ठीक है जी, तो देखें ये अब चलाया, मेरे को इसमें लम्स वम्स कुछ नहीं पड़े। आप देख सकते हैं बेहतरीन सा रिज़ल्ट आ चुका है। ये शूरबा भी जो जितना मुझे चाहिए वो इसमें अभी नज़र आ रहा है, बहुत बेहतरीन है। अब इसको हम इसी तरीके से स्पून घुमाएंगे और रेडी करेंगे। सो गाइस, इसके अंदर आपको कोई ऐसा दिखे कि लम्स पड़ गया आपका या प्याज कच्ची है, तो उसको भी इस तरीके से स्पून घुमा के आप लोग मैश कर लें। अब मैंने आपको जो मिक्सचर बताया था 1 गिलास पानी और आटे का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है आप लोग के सामने। अब इसको 15 मिनट के लिए फिर से हम ढक्कन ढक के रखेंगे, ताकि जो अभी चिकन सही से गली नहीं है वो पूरी तरीके से जो है आपकी गल जाए अच्छे से। आप चेक करें, चिकन गली नहीं है, सेफ रहिएगा, आप अपने स्पून से चेक करें। अब इसको आप 15 मिनट के लिए ढक्कन क्लोज़ करके आप इसको रख दें, ताकि ये अच्छे से निहारी हमारी बेहतरीन किस्म की बन के रेडी हो जाए और इसकी चिकन जो है वो गल जाए। अच्छा गाइस, मैं फिर बताती जाऊँ, ये बड़ी बेहतरीन बन के रेडी होगी। अगर इसमें आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और मैं आपको इसका लास्ट जब मैं खा रही होंगी तब भी दिखाऊँगी, बड़ा बेहतरीन बनेगा। फाइनली हमारी बेहतरीन सी नहारी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें, बहुत बेहतरीन लुक आया है, ज़बरदस्त टेस्ट के साथ है। आप लोग भी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका।